गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके साथ लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बात चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, दिल्ली आ रहे किसानों को राजस्थान हरियाणा सीमा पर रोका गया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना रविवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों का आंदोलन और तेज होने लगा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होने रविवार को राजस्थान से दिल्ली आ रहे किसानों को राजस्थान हरियाणा सीमा पर हरियाणा पुलिस ने अवरोधक लगाकर रोक दिया। इसके बाद नाराज किसानों ने वहां प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इसके अलावा हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। सोमवार को विभिन्न जगह धरना दे रहे किसान दिन भर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसान नेता संदीप गिद्दे ने कहा कि 19 दिसंबर से प्रस्तावित किसानों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रद्द कर दी गई है। इसके बजाय सोमवार को दिन भर की भूख हड़ताल की जाएगी। राजस्थान से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को राजस्थान हरियाणा सीमा पर अवरोधक लगाकर रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर की ओर आने वाले यातायात को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, मेधा पाटकर और भाजपा नेता अमराराम भी किसानों के साथ राजस्थान हरियाणा की सीमा शाहजहांपुर पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। राजस्थान हरियाणा सीमा पर योगेंद्र यादव ने कहा, रास्ता बाधित करना हमारी रणनीति नहीं है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, कानून मंत्री ने कहा, आंदोलन की आड़ में छिपे टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगी कार्रवाई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, किसानों के समर्थन में वरिष्ठ आईपीएस ने दिया इस्तीफा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पंजाब के उप महानिरीक्षक लखमिंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डीआईजी जाखड़ ने बताया कि उन्होंने शनिवार को अपना इस्तीफा राज्य सरकार को दिया। लखविंदर को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कुछ महीने पहले निलंबित किया गया था। जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है कि वे किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज उपवास करेंगे आप कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता सोमवार को आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उपवास रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सोमवार को मैं उपवास रखूंगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कानून मंत्री ने कहा कि आंदोलन की आड़ में छिपे टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगी सख्त कार्रवाई। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने रविशंकर प्रसाद से कहा कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पटना की बख्तियार विधानसभा के क्षेत्र के टेक बीघा गांव में कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा की बिहार इकाई के किसान चौपाल सम्मेलन का रविवार को उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रसाद ने कहा कि वे कृषि कानून का विरोध करने वाले यानी कि कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री सोम प्रकाश ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंत्रियों के साथ पंजाब के भाजपा नेता भी थे। तोमर, सोम प्रकाश और पीयूष गोयल ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता में सरकार का नेतृत्व किया था। एक अधिकारी ने बताया कि तोमर और सोम प्रकाश ने गृह मंत्री से मुलाकात की। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, पुंछ में हमारे जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की शाम मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी पीर पंजाल की तरफ से घुसपैठ करके इस तरफ दाखिल हुए थे। मौके से एक स्थानीय आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आतंकी दक्षिण कश्मीर में दहशत मचाने की योजना बनाकर पहुंचे थे। मुठभेड़ स्थल से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन आतंकियों का मकसद जिला विकास परिषद चुनाव में खलल पहुंचाने का था।
अधिकारियों के मुताबिक पुंछ में मुगल रोड के पोशाना और डोगरा इलाके में संदिग्ध हलचल देखी गई। इस बीच पुलिस को एक परिवार की तरफ से शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि एक युवक तालिब हुसैन 9 दिसंबर से लापता है। वह उस इलाके में गया था लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने संदिग्ध हलचल को ध्यान में रखते हुए तलाशी शुरू कर दी है, जिसमें सेना की टीम को भी साथ लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान पोशाना और डोगरा इलाके में छिपे हुए आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है आरटीजीएस सुविधा मध्य रात्रि से हुई शुरू। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उच्च मूल्य के लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की आरटीजीएस सुविधा रविवार मध्य रात्रि 12:30 बजे से रोजाना 24 घंटे उपलब्ध होगी। इस तरह भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां आरटीजीएस का परिचालन 7 दिन और 24 घंटे होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि आरटीजीएस सुविधा साल के सभी दिन 24 घंटे शुरू रहेगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है अंशधारकों के खातों में दिसंबर तक 8.5% ब्याज डालेगा ईपीएफओ। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एक मुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। इससे पहले सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में हुई न्यासियों की बैठक में ईपीएफओ ने ब्याज को 8.15% और 0.35% की 2 किस्तों में डालने का फैसला लिया था। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 2019-20 के लिए ईपीएफ में कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एक मुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। की क्षमता दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने से पहले कसरेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में दीवानी और संवैधानिक मुकदमों की पैरवी करती थी। अभी भी वह इंदौर पीठ की इकलौती महिला न्यायाधीश थी। उन्हें 25 अक्टूबर 2014 को हाईकोर्ट की न्यायाधीश नियुक्ति किया गया था। आपको बता दें उनका कार्यकाल 9 जुलाई 2022 को खत्म होना था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी
अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने बापू की प्रतिमा का अनादर किया। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारत में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारतीय दूतावास के बाहर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर किया। ग्रेटर वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों से आए सैकड़ों सिखों ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली। इसी दौरान भारत विरोधी पोस्टरों और बैनरों के साथ खालिस्तानी झंडे लिए कुछ सिख वहां आए। इनमें से कुछ खालिस्तान समर्थक सिख हाथों में कृपाण लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आए और उस पर एक पोस्टर चिपका दिया। इस समूह ने भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने वाले लोगों के इस कृत्य की निंदा की। दूतावास ने कहा कि उसने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष इस संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अपराधियों के खिलाफ जांच एवं कानून के तहत कार्रवाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने भी यह मामला उठाया है। जब यह सब हुआ तब वाशिंगटन डीसी पुलिस और सीक्रेट सर्विस के कर्मी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। इसके करीब आधे घंटे बाद खालिस्तानी समर्थकों के एक अन्य समूह ने प्रतिमा के गले में रस्सी की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर बांध दिया। इसके एक घंटे से भी अधिक समय बाद सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट प्रतिमा की ओर पहुंचा और उसने खालिस्तान समर्थकों से कहा कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 सितंबर 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में अनावरण किया था। प्रतिमा के अनादर की यह घटना दूसरी बार हुई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली सीमा से किसानों को हटाने संबंधी याचिका की सुनवाई होगी 16 को। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाएं। याचिका में कहा गया है कि रास्ता बंद होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे कोविड-19 के मामलों में भी इजाफा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा वी. रामा सुब्रमण्यन का पीठ विधि छात्र ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याची ने अधिकारियों को दिल्ली की सीमाओं की सड़कें खुलवाने, प्रदर्शनकारियों को आवंटित स्थान पर स्थानांतरित करने और कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कोरोना से अब तक दिल्ली में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। नहीं जानते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। धीमी पड़ी रफ्तार में भी कोरोना हर दिन मरीजों की जान ले रहा है। रविवार को दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया। इस बीमारी से अब तक 6 लाख से अधिक मरीज संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1984 मामले सामने आए हैं और 33 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में दिल्ली सरकार ने 72,335 कोरोना जांच की है। इस जांच में संक्रमण दर 2.74% रही है, जबकि रविवार को मृत्यु दर 2.32% रही। इस दौरान में 2,539 मरीज ठीक हुए हैं और वापस अपने घर लौट गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 16,785 सक्रिय मामले हैं और 9,964 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6,07,454 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और 5,80,655 इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इस बीमारी से 10,014 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक की संक्रमण दर 8.41% रही है और मृत्यु दर 1.65% दर्ज की गई है। इस समय दिल्ली में 6,388 सील क्षेत्र हैं। अब तक कोरोना संक्रमण की 72,22,903 जांच की जा चुकी है। 24 घंटे में हुई जांच में 35,611 RT-PCR व 36,724 एंटीजन जांच शामिल है।
इस समय अस्पताल में 4446 कोविड केयर सेंटर में 302 और कोविड हेल्थ सेंटर में 89 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, प्रदर्शन के लिए जा रहे आप विधायकों को हिरासत में लेकर छोड़ा। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। शनिवार को ही आपने भाजपा शासित निगमों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। हिरासत में ले जाने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद विधायकों ने हिरासत को अवैध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की कोशिश कर रही है। विधायक राघव चड्ढा, बुराड़ी विधायक संजीव झा, किराड़ी विधायक ऋतुराज झा और कोडली विधायक कुलदीप कुमार को शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाते समय हिरासत में लिया गया था। विधायक आदिशी और 8 अन्य को उपराज्यपाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। आप विधायक आदिशी और राघव चड्ढा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आदिशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने रविवार को उनके आवास के बाहर धरना देने के लिए जा रहे विधायकों और पार्षदों को हिरासत में लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम में हुए घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर निगम नेताओं को बैठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा घपला है। यह घपला शीला दीक्षित सरकार के कॉमनवेल्थ घोटाले से भी कई गुना बड़ा है। वहीं आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने मिलने से मना कर दिया, किसी भी किस्म की जांच करने से मना कर रहे हैं। इससे साफ है कि इस घपले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और भाजपा उन्हें बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें हिरासत में लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब हमने पूछा कि हमें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू है, जिसके तहत 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन हम केवल 4 लोग विरोध करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एमसीडी में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। पिछली बार भाजपा ने खुद माना था कि उनके सभी पार्षद भ्रष्ट हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ेगा। गृह मंत्री पुलिस की दादागिरी गुंडागर्दी से इस आवाज को दबा नहीं सकते हैं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।